हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और अब है आशीष टाटी। और आज का विषय आप टाइटल पढ़ के समझ ही चुके होंगे कि किस विषय के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या बहुत लोग जो मुझे कमेंट्स डालते हैं, मैसेजेस करते हैं, बहुत सारे जन ऑनलाइन कोचिंग से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन कोचिंग से इंडिया में 20 स्टेट से लड़के जुड़े हैं और इंडिया छोड़ के 9 कंट्री से लड़के जुड़े हैं ऑनलाइन कोचिंग के लिए। और पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार ऑनलाइन कोचिंग सही में क्रिकेट में होता है क्या, प्रैक्टिकली आके यहाँ कोचिंग करना चाहिए। प्रैक्टिकली ऑफकोर्स आप एकेडमी में आके जुड़ना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, पर ऑनलाइन कोचिंग व्यर्थ है, फालतू है। ये बहुत बार मैंने सुना है। पैसे लूट रहा है, ये तक सुना है। मतलब लाइक क्या क्या नहीं बोलते लोग, मतलब हेटरेट। और ये मैं मतलब समझ नहीं सकता कि लोगों में इतने अंदर खुद से, मुझसे तो नाराज़ नहीं है, खुद से इतना नाराज़ है, खुद के लाइफ से इतना नाराज़ है वो कि इतने सारे हेटरेट मैसेजेस फैलाते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली एक बार समझा के बताना चाहता हूँ कि हाउ ऑनलाइन कोचिंग में फ़ायदा कैसे है, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, फ़ायदा क्या होगा, पैसे बर्बाद है या ये नहीं अच्छा है, ये समझ लीजिए। अब मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। समझ लो मैं डाउन स्विंग, बहुत लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट एक एग्जांपल बैटिंग करते वक्त का डाउन स्विंग और बैट स्विंग सेम लगता है, ठीक है। और ये डाउन स्विंग का बहुत बड़ा रोल है, एज अ बैट्समैन बहुत बड़ा रोल रहता है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जिसकी टेक्निकल एस्पेक्ट ख़राब रहते हैं वो भी परफॉर्म करते हैं, नो डाउट। टेक्निक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफकोर्स माइंडसेट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निक आप अगर अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जान पाए, पर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जान पाए, आपको पता है ये प्रोफेशनल क्रिकेटर में एक अच्छे टॉप क्वालिटी का लेवल का प्लेयर, ठीक है, उसका क्या डिफरेंस है नॉर्मल के लोकल लेवल के हिसाब से, कि वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अच्छे से जानता है। और स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने के लिए आपको ऑफकोर्स प्रैक्टिकली खेलना है। प्रैक्टिकली खेलेंगे नहीं तो ऑफकोर्स नहीं पता चलेगा, पर प्रैक्टिकली खेलते हो तो आपको नॉलेज भी तो चाहिए। और अपने जैसे एकेडमी का अपना टैगलाइन क्या है, नॉलेज इज़ नोइंग इट एंड विजडम इज़ डूइंग इट। नॉलेज जो रहेगा वो फिर अप्लाई करना, एग्जीक्यूशन करना, वो विजडम में आया, राइट। आप नॉलेज एक्वायर नहीं करोगे, आपको पता नहीं, आपने सेंचुरी बनाई। मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, मैंने आज तक 12 ही सेंचुरी बनाई, जो कि आपने जिन्होंने भी मेरे यूट्यूब पे मैचेस देखे, जो गेम देखा है, वो 12 सेंचुरी मतलब पिछले 10-12 साल में बहुत कम है, बहुत कम है। एटलीस्ट साल के 10-12 सेंचुरी बनाने चाहिए थे मैंने, पर नहीं बना पाया। उसके बहुत इनिशियल स्टेज में, पिछले 4 साल से परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, पर इनिशियल स्टेज में जहाँ मुझे मौके ज़्यादा मिले थे एज अभी तो फिनिशर के रोल पे ज़्यादा मौके मिलते हैं, पर पहले अब द ऑर्डर बहुत मौके मिले थे, पर फिर भी मैं ज़्यादा रन नहीं बना पाया, इतने कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली रन नहीं बना पाया। उसका रीज़न क्या है गाइस, कि मेरा डाउन स्विंग बहुत सही था। अगर डाउन स्विंग सही है, ठीक है, तो मैं बहुत सारे शॉट्स हिट कर सकता हूँ और वो गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, वो सही डायरेक्शन में जाएंगे। अगर छक्का नहीं मिला तो चौका मिलेगा, अगर नीचे से जा रहे तो बहुत बार वो मतलब दूर का भी बॉल मैं खींच सकता हूँ अगर डाउन स्विंग सही है। पर अगर डाउन स्विंग बैट पैड में गैप आ रहा है, बहुत सारे डाउन स्विंग का फॉल्ट है, तो उसमें फिर वो बोल्ड होने के चांसेस है, एलबीडब्ल्यू होने के चांसेस है, टेक्निकली ख़राब। तो वो सीन नहीं था मेरा। तो मैंने फिर भी बहुत सारे बॉल रोके मेरे अर्लियर स्टेज में, बहुत सारे बॉल ज़बरदस्ती डिफेंस किए, जो कि बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे। पहले मुझे बोलते थे मेरे आजू बाजू के लड़के कि अरे रोक के खेल, सॉरी मार के खेल, बहुत रोक रहा है, मार के खेल। पर मैं बहुत ज़्यादा ढीला ढीला, बहुत कम, एकदम ही जो बॉल फुल मिला, एकदम ही फुल टॉस मिला, वही खेलता था। कोई भी बॉल बनाता भी नहीं था, कोई भी बॉल थोड़ा सा भी ड्राइव बन सकता है वो भी नहीं खेलता था। कट वगैरह खेलता था, पर बहुत शॉर्ट मिला, मतलब बहुत ख़राब बॉल मिलने के बाद में। तो उसमें क्या होता है कि रन बहुत कम होते, तो मैं 200 बॉल खेलता था 50 रन बनते थे, 150 बॉल खेलता था 40 रन बनते थे, 60 रन बनते थे। कभी भी मेरा स्ट्राइक रेट 50 का भी नहीं रहा टेस्ट मैचेस में। तो ये रीज़न अर्लियर स्टेज में, पहले इनिशियल अभी 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ कब आता है पता है आपको, कि आपको नॉलेज रहा कि अपन ने जो मैच में परफॉर्म किए, मैंने मैच में परफॉर्म किया तो मुझे नॉलेज मिला। कि परफॉर्म करने के बाद नॉलेज नहीं मिला, वो नॉलेज एक्वायर करना पड़ा कि हाँ, अब ये मेरा वीडियो एनालिसिस के थ्रू, किताबें पढ़ के, जो जो क्रिकेट की टेक्निक जान के, सीनियर मेंबर्स से जुड़ के, तो वो नॉलेज मैंने एक्वायर की कि हाँ यार ये तो मेरा स्ट्रेंथ है, फिर भी मैं रोक के क्यों खेल रहा हूँ, ये मेरी इतनी सारी स्ट्रेंथ है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पहले के 5 साल मैंने 10-12 छक्के मारे होंगे ओवरऑल, और पिछले 5 साल में मैंने 300 से ज़्यादा छक्के मारे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है गाइस, बहुत बड़ा चेंज है।
तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि अब मुझे वो गेम की अंडरस्टैंडिंग हुई है और नॉलेज हुआ है। अंडरस्टैंडिंग होने के लिए नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है, वो समझना बहुत ज़रूरी है और वही ऑनलाइन कोचिंग में होता है। ऑनलाइन कोचिंग में ये नहीं होता है कि हम आपको वहाँ बैटिंग मतलब वहाँ पे आपकी जगह हम प्रैक्टिस करेंगे। आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। पर ऑनलाइन कोचिंग में आपको जो टेक्निक है उसकी अंडरस्टैंडिंग होंगी, आपका गेम का अंडरस्टैंडिंग होगा। जनरलाइज़ सेशन से भी जुड़ सकते हैं, पर्सनल सेशन से भी जुड़ सकते हैं। पर्सनल सेशन थोड़ा महंगा है, जनरलाइज़ सेशन 1000 रुपीज़ पर मंथ है, उससे जुड़िए, उसमें सेशंस लीजिए। इंटरैक्टिव सेशंस रहते हैं, आप और मेरे साथ में सेशंस रहेंगे। आपका समझ में आएगा कि ग्रिप की पोजीशन टेक्निकली, डाउन स्विंग, पावर हिटिंग, ट्रिगर मूवमेंट, ये सारे टॉपिक, हेड पोजीशन, फॉल होने के बाद भी कैसे बहुत सारे बैट्समैन रन बना लेते हैं। अलग-अलग ग्रिप की पोजीशन से भी रन बनाते हैं, अलग-अलग बैटिंग स्टांस से रन बनाते हैं। कोई ओपन खड़ा रहता है फिर भी रन बनाते हैं, कोई क्लोज खड़ा रहता है, वो अलग-अलग ग्रिप पोजीशन, कोई मिडल का गार्ड लेता है, कोई लेग गार्ड लेता है। ये सारी पोजीशन के बावजूद भी वो रन बना रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं अलग-अलग तरीके से। तो उनकी क्या खासियत है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, ये सारी चीज़ें अपन ऑनलाइन सेशंस में कवर करते हैं। और जो कि वो सारी चीज़ें आपके लिए इसलिए ज़रूरी नहीं रहेंगी कि आप एग्जैक्टली वैसा कर रहे हैं, पर वो चीज़ों के वजह से आपका गेम का अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस बढ़ेगा, जो कि आपको फील्डिंग में भी काम आएगा। फील्डिंग में आपको समझ में आएगा कि ये बैट्समैन की ग्रिप यहाँ है तो यहाँ बॉल ऐसे आने के चांसेस है। बॉलर के तौर पे आप उसको कैसे उसको बीट कर सकते हो, उसमें भी अंडरस्टैंडिंग होंगी। ये ऑफकोर्स बैटिंग बॉलिंग दोनों का है, तो ये ऐसे अंडरस्टैंडिंग होती है गाइस। तो ऑनलाइन कोचिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये बहुत बिल्कुल भी ये मत समझे कि ऑनलाइन कोचिंग फालतू है, पैसे बर्बाद है, समय की बर्बादी है। बहुत प्रोडक्टिव है। मैं फालतू चीज़ें करता नहीं हूँ और मेरा भी समय बर्बाद नहीं करता हूँ। अगर मैं किसी की लाइफ में कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, इन्फ्लुएंस सही तरीके से उनको प्रोडक्टिव नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस। आई होप ये मैसेज जो मैंने दिया, ये वीडियो आप तक पहुँचाया, अच्छे तरीके से आप तक पहुँचाऊँगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से आए होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।